चिड़िया का बेटा कुकू, कबूतर का बेटा कीकी और कालू कौवे का बेटा चक्कू आपस में दोस्त थे। चक्कू कौवा हर समय दूसरों से जलता रहता था। अपनी चीजें उसको पसंद नहीं आती, वो दूसरों की चीजें ही देखा करता था। शाम से पहले वो तीनों दोस्त भोजन की तलाश में दूसरे जंगल निकल पड़ते हैं। रास्ते में ही गहरे बादल आ जाते हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। वो तीनों दोस्त एक दरख्त की डाल पर बैठ जाते हैं। मैंने कहा भी था कि हमें नहीं जाना चाहिए, अगर बारिश आ जाएगी। मैंने मना भी किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, इतनी तेज बारिश में हम घर वापस कैसे जाएंगे? क्या हो गया है कुकू? अरे ये तो गर्मियों की बारिश है। गर्मियों की बारिश में मुझे नहाना बहुत मजा आता है। अरे तुम भी मजे लो ना। चक्कू चुप करके डाल पर बैठा एक दरख्त को देखे जा रहा था। उस दरख्त पर तो एक मीठा और पका हुआ आम लगा हुआ था। वो तुरंत ही उड़ते हुए जाता है और वो आम तोड़ लेता है। मेरा तो दिन बन गया, मेरा तो दिन बन गया। देखो, मुझे मीठा आम मिल गया है। चक्कू दोस्त, ये मीठा फल तो हम सब मिलकर खाएंगे ना? हाँ हाँ जग्गू, ये वाला फल हम साथ मिलकर ही खाएंगे। क्यों? ये फल तो मुझे मिला है, मैं खुद ही खाऊंगा ये वाला मीठा फल। अपना अपना खुद से ढूंढ लो। फिर चक्कू, कुकू और कीकी दोनों मायूस होकर बैठ जाते हैं। कुकू सामने देखता है कि सामने वाले पेड़ पर एक लाल रंग का अमरूद है। कीकी दोस्त, मुझे मिल गया। वो देखो, सामने लाल रंग का अमरूद है, मुझे मिल गया। फिर कुकू जाकर अपना वो अमरूद तोड़ लेता है। दूसरों का लाल अमरूद देखकर जग्गू की नीयत फिर से बदल जाती है। यार, मुझे तो लाल अमरूद बहुत पसंद है। ऐसा करो, ये लाल अमरूद मुझे दे दो। नहीं, अब मैं अपना अमरूद नहीं दूंगा। ये अमरूद आधा मैं खाऊंगा और आधा कीकी खाएगा। तुम अपना मीठा फल, अपना मीठा अमरूद आम खाओ। तुम अपना सिर्फ और सिर्फ मीठा आम ही खाओगे। नहीं, मुझे बहुत पसंद है ये वाला लाल अमरूद, मुझे बहुत पसंद है। ये मीठा आम तुम रख लो और मुझे अमरूद दे दो। चक्कू बार बार जिद करने लगता है। फिर कुकू मान जाता है। वो मीठा आम ले लेता है और अपना लाल रंग का अमरूद चक्कू को दे देता है। यहाँ तो बहुत ज्यादा बारिश का पानी आ रहा है। वो देखो, सामने सामने थोड़े पत्ते ज्यादा रखे हुए हैं। हम उस डाल पे बैठ जाते हैं। फिर वो दूसरे पेड़ की डाल पर आते हैं जहाँ पर पत्ते ज्यादा थे और पानी। फिर वो दोनों जल्दी से जाते हैं। कुकू कीकी अपने दोस्त चक्कू के पास पहुँच जाते हैं। मुझे बचाओ, मैं इधर फंस गया हूँ। फिर वो दोनों अपनी पंख से उसको कांटों से बाहर निकालते हैं। ये क्या कुकू, तुम्हारे तो पंख से खून बह रहा है। हाँ, ऐसा करो, तुम हमारे साथ उसी छप्पर में चलो। वहाँ बिल्कुल भी बारिश का पानी नहीं आ रहा। वो किसी इंसान का बनाया हुआ छप्पर है। फिर वो तीनों दोस्त उस छप्पर की तरफ चले जाते हैं। घर में बैठी रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू की वजह से बहुत परेशान बैठी थी। ना जाने क्या हो गया होगा। अब तक कुकू घर वापस क्यों नहीं आया? इतनी बारिश में कहाँ भीग रहा होगा? उसे तो अब तक घर आ जाना चाहिए। ये ऊपर वाले, मेरा बेटा कुकू जहाँ भी हो वो बिल्कुल सुरक्षित हो। उसी समय रानो चिड़िया के घर पे दस्तक होने लगती है। वो बाहर आकर देखती है तो तेज बारिश में गोरी कौवी आई थी। चिड़िया चिड़िया, मेरा बेटा जग्गू घर में नहीं है। तुम्हारे घर तो नहीं बैठा इतनी तेज बारिश में? पहले तो कभी घर से बाहर नहीं गया, पता नहीं अब कहाँ होगा मेरा बेटा। गौरी बहन, आप चिंता मत करें, मेरा बेटा कुकू भी नहीं है, वो साथ होंगे, वो दोस्त है ना आपस में। गौरी बहन, तेज बारिश है, आप मेरे घर आ जाइए, थोड़ी देर मेरे घर में ही बैठ जाइए। गौरी बहन, बारिश बहुत तेज है, आप थोड़ी देर मेरे घर पे रुक जाइए। कुकू और जग्गू जब आएंगे तो फिर आप अपने घर चले जाना। फिर गौरी और रानो घर में बैठ जाती हैं। चिड़िया, मेरा भूख से बुरा हाल है, तुम्हारे पास कोई दाना वाना रखा है तो मुझे दे दो। गौरी बहन, इस बारिश के समय में मेरे पास तो सिर्फ चने के दाने ही रखे हैं, अगर खाओगे चने के दाने तो मैं ला देती हूँ आपको। अरे भूख में तो कुछ भी अच्छा लग जाता है, कुछ भी हो मुझे ला दो। फिर चिड़िया वो चने के दाने दे देती है, जिसे गौरी बेहोश होकर खाने लग जाती है।
अब अंधेरा छाने लग गया था। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर चक्कू अपने दोस्तों से कहता है, हमें नहीं आना चाहिए था, अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? हमारे घर वाले तो बहुत चिंता में होंगे। चक्कू दोस्त, यही बात तो मैंने पहले की थी, अब घर कैसे जाएं हम लोग? आइडिया, अब तो परेशानी की जरा भी जरूरत नहीं है दोस्तों। मेरा घर, अरे दोस्तों थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मेरी दादो का घर आ जाता है। हम दादो के घर चले जाते हैं। फिर चक्कू दोनों दोस्तों को अपनी दादी के घर लेकर चला जाता है। दादी दादी जल्दी से दरवाजा खोलो, हम बाहर बारिश में भीग रहे हैं। फिर चक्कू की दादी तीनों को अपने घर के अंदर ले जाती है। अरे बेटा, इतनी बारिश में क्या करने आए हो? क्या तुम्हारी माँ को पता है कि तुम लोग यहाँ पर आए हो? फिर चक्कू अपनी नानी से झूठ बोल देता है। हाँ दादी, मम्मा को सब पता है और इनकी मम्मा को भी पता है कि हम आपके पास हैं। फिर कुकू बोल पड़ता है, नहीं दादी, किसी के घर में कोई पता नहीं है, हम तो भोजन लेने आए थे, रास्ते में बारिश पड़ गई हम दोनों को, हम घर वापस नहीं जा सके, तो चक्कू ने बोला कि मेरी दादी के पास चलते हैं। चक्कू बेटा, झूठ बोलने की आदत नहीं गई तुम्हारी, बस कर दो, अब झूठ कम बोला करो। फिर चक्कू की दादी बाहर निकलती है। तेज बारिश में वो चील की दुकान पर जाती है जहाँ पर पीसीओ भी था। वो गौरी को टेलीफोन कॉल मिलाती है। बहुरानी तुम्हारा बेटा चक्कू और साथ में चिड़िया का बेटा कुकू और कबूतर का बेटा मेरे घर पे है। वो भोजन के लिए आए थे तो रास्ते में बारिश पड़ गई थी, वो आज रात मेरे घर में गुजारेंगे। सासू माँ, आपका बहुत शुक्रिया कि कॉल मिलाकर बता दी, वरना इधर चिड़िया और मेरा तो दिमाग ही फटा जा रहा है कि हमारे बच्चे कब से गायब हैं। अरे आप चिंता मत करो, वो यहाँ पर सुरक्षित हैं। फिर गौरी फोन रख देती है। गौरी बहन, खैर तो है ना? किसका फोन था? चिड़िया, ये मेरी सासू माँ का फोन था। वो बता रही थी कि चक्कू, कुकू और कीकी तीनों उसके पास चले गए हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है गौरी बहन, सुबह होते ही हम अपने बच्चों को ले आएंगी। फिर चक्कू की दादी उन सबको दाल चावल बनाकर खिलाती है। पेट भर कर खाना खाने के बाद वो आराम से सो जाते। बेटा, आप क्यों जिद करते हो? आप मेरे साथ ही घर में खेल लिया करो। नहीं मम्मा, मैं नदी पे जाऊंगा, उधर छोटे छोटे पक्षियों के साथ खेलूंगा, मुझे घर में मजा नहीं आता। बेटा, आपके पापा नहीं हैं और हम गरीब हैं, गरीब पक्षियों के साथ कोई नहीं खेलता। मगर कुकू अभी छोटा था, वो अपनी माँ की बात नहीं समझता था। वो बाहर चला जाता है, वो छोटे पक्षियों के साथ खेलने नदी पर चला जाता है। चक्कू चक्कू, मैं भी खेलने आया हूँ, ऐसा कहते हुए वो चक्कू की फुटबॉल को किक लगा देता है। तुमने मेरी बॉल को किक लगाई? चल भाग, गंदी गरीब चिड़िया का बेटा, चल भाग जा यहाँ से। देखो देखो, इतनी सर्दी में भी इसके सर पे कैप नहीं है। ऐसा कहते हुए वो छोटे पक्षी हंसने लगते हैं। चक्कू और कीकी की बातों से कुकू निराश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही दूर मिठू अपने खिलौनों से खेल रहा था। कुकू उसे देख लेता है और उसके पास चला जाता है। मिठू मिठू, मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। मैं चक्कू और कीकी के पास गया था, परंतु उन्होंने मुझे खेलने से मना कर दिया। मैं नहीं खिलाऊंगा, यहाँ से भी चले जाओ। मेरी मम्मा कहती है कि गरीब पक्षियों के साथ नहीं खेलते। ऐसा कहते हुए वो मिठू अपना खिलौना लिए वहाँ से चला जाता है। रोता हुआ कुकू झरने पे चला जाता है। वो झरने पे बैठकर रोने लग जाता है। पापा पापा, आप क्यों मुझे छोड़ के चले गए? अगर आप मेरे होते तो मेरे लिए खिलौने लेकर आते, मेरे पापा मुझे चीजें दिलाते, मैं भी उन पक्षियों के साथ खेलता। मेरे पापा क्यों चले गए? पापा, मेरा क्या दोष है? क्या मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ? मैं भी तो छोटा सा बच्चा हूँ। रोते रोते
कुकू को अपने सामने एक रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी वाली जगह से रोते रोते कुकू को अपने सामने एक रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी से एक सुंदर परी बाहर आ जाती है। उस परी को देखकर कुकू तो डर जाता है। डरो मत कुकू, मैं एक अच्छी परी हूँ। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो। वो सब मुझे गरीब गरीब कह के तंग करते हैं। पर आज के बाद कुकू आप गरीब नहीं रहोगे। आप जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। आपकी मैं हर इच्छा पूरी करूँगी। ऐसा कहते हुए वो परी अपनी छड़ी हिलाती है। छड़ी हिलाने से कुकू के सर पर एक खूबसूरत सी टोपी आ जाती है। क्या ये लाल रंग की सुंदर टोपी मेरी है? आपका मन जो भी करे, आप जो भी मुझसे लेना चाहो, आपको सब मिल जाएगा। बस अब मैं आपके साथ रहूंगी। आपको जो तंग करेगा मैं भी उसे तंग करूंगी। अब आप घर जाइए, मैं भी आपके साथ घर ही आ रही हूँ। कुकू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, ये टोपी आपने कहाँ से ली है? मम्मा, ये टोपी तो मुझे मेरी दोस्त ने दी है। कुकू बेटा, झूठ मत बोले। मैं जानती हूँ आपका कोई दोस्त नहीं है। जरूर आपने किसी की टोपी चुराई होगी। मम्मा, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना? तो फिर देखो, ऐसी टोपी मैं आपको भी दे सकता हूँ। दोस्त जल्दी से आ जाओ और मेरी मम्मा को एक सुंदर सी टोपी दे दो। फिर एक रोशनी निकलती है और मम्मा चिड़िया के सर पर एक खूबसूरत सी लाल रंग की टोपी और शाल आ जाती है। ये कैसे हो गया? कुकू, मुझे सच सच बताओ, ये तुमने कैसे कर लिया? सच में मम्मा, मेरा ऐसा दोस्त बन गया है जो किसी को दिखाई नहीं देगा, सिर्फ मुझे दिखाई देगा। वो मेरे हर काम करेगा, मेरी हर इच्छा पूरी करेगा। मैं जो भी मांगूंगा मुझे सब मिल जाएगा। कुकू, अगर ऐसी बात है तो मुझे ऐसे ठंड में चाय पकौड़ा खाने का मन कर रहा है। अपने दोस्त को बोलो मेरे लिए चाय पकौड़ा ला कर दे। मम्मा, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। मेरी दोस्त तो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। दोस्त जल्दी से मेरी मम्मा को चाय पकौड़ा ला कर दो और मेरे लिए एक बड़ा सा बर्गर ला कर दो। कुकू अपनी दोस्त सुंदर परी को देख रहा था, परंतु मम्मा चिड़िया को तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसकी दोस्त छड़ी हिलाती है और फिर बहुत सारे पकौड़े, चाय और एक बड़ा सारा बर्गर आ जाता है। ये सब देखकर मम्मा चिड़िया को अपने बेटे कुकू पर विश्वास आ जाता है और वो माँ बेटा अपनी अपनी चीजें खाने लगते। फिर दूसरे दिन कुकू अपनी दोस्त परी से एक बड़ा सा हवाई जहाज लेता है और उस हवाई जहाज के साथ खेलने नदी पर चला जाता है। उधर जग्गू हवाई जहाज देख लेता है। कुकू, ये हवाई जहाज तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? इतना सुंदर हवाई जहाज इस गरीब चिड़िया की बेटे के पास कैसे आ गया है? ये खिलौना तो मुझे मेरी दोस्त ने दिया है। ऐसा कौन सा दोस्त है? अरे, गरीब पक्षियों के दोस्त गरीब ही होते हैं। कुकू, तुम ये अपने पास रख के क्या करोगे? ये खिलौना तो मुझे दे दो। नहीं, ये मेरा है। ये मुझे मेरी दोस्त ने दिया है। फिर जग्गू उससे खिलौना खींचने लगता है और कुकू जल्दी से रोने लगता है। दोस्त मेरी मदद करे, ये जग्गू मेरा हवाई जहाज लेना चाहता है। दोस्त जल्दी से आ जाओ। फिर कुकू की दोस्त अपनी छड़ी से जग्गू को खूब मारती है। जग्गू को छड़ी नहीं दिखाई दे रही थी और ना ही मारने वाली दिखाई दे रही थी, बस वो पीटा ही जा रहा था। ये कैसी दोस्त है? ना नजर आती है ना सामने आती है। मुझे कहाँ से मार रही है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? बचाओ मम्मा, पापा बचाओ। जग्गू ऐसे चिल्लाने लगता है। फिर कुकू उसे बताता है, ये मेरी दोस्त है। ये सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है और किसी को दिखाई नहीं देती।
तुम्हारी दोस्त कोई चुड़ैल है क्या? लगता है भूतनी है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। फिर कुकू जल्दी से उठकर अपने घर आ जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे जग्गू की दोस्त ने मारा है, मेरी बहुत पिटाई की है। एक चुड़ैल उसकी दोस्त बन गई है जो दिखाई नहीं देती पर मारती बहुत जोरों से है। चुड़ैल? जग्गू के पास कहाँ से चुड़ैल आई? उस भूखे चिड़े के पास खाने का दाना तक नहीं होता। जरूर उसकी माँ ने मारा होगा। मैं उस चुड़ैल रानो चिड़िया से पूछ कर आती हूँ। ऐसी पिटाई करूँगी जिंदगी भर याद रखेगी ये गंदी फिद्दी चिड़िया। मम्मा आप ना जाए, वो सच में चुड़ैल है। वो नजर भी नहीं आती पर मारती जोर जोर से है। पर गौरी कभी अपने बेटे की बात कहाँ मानती थी, उसे तो गुस्सा था। फिर वो एक छड़ी उठाती है, सीधा रानो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया अब अंदर क्यों घुसी बैठी है? बाहर आओ ना, मैं बताती हूँ किस तरह मारा है मेरे बेटे जग्गू को। मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगी। मम्मा चिड़िया और कुकू बाहर आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया तो बहुत डरी हुई थी। क्या हुआ है गौरी बहन? ऐसा क्या कर दिया है मेरे बेटे जग्गू ने? जग्गू ने नहीं, तुमने मारा है मेरे बेटे जग्गू को। मैं भी इस छड़ी से तुम्हारी अच्छी पिटाई करती हूँ। जैसे ही गौरी कभी आगे बढ़ने लगती है, कुकू अपनी परी दोस्त को बुला लेता है। दोस्त जल्दी से आ जाओ, ये गौरी आंटी मेरी मम्मा को मारने वाली है। फिर उसी समय ही वो परी दोस्त नजर तो नहीं आ रही थी पर उसने गौरी कवि को उसकी पूंछ से उल्टा टांग दिया था। ये क्या? मुझे सब उल्टा क्यों दिखाई दे रहा है? ये क्या कर दिया मेरे साथ? मुझे मेरी पूंछ से लटका दिया। मेरी पूंछ टूट जाएगी। छोड़ो, मेरी पूंछ को छोड़ो। परी दोस्त अब जल्दी से गौरी आंटी को उसके घर तक छोड़ाओ। फिर वो परी सारा रास्ता ही गौरी को उल्टा लटकाए जाती है। रास्ते में जितने भी पक्षी देखते हैं सब हंसने लग जाते हैं। देखो देखो, इसको तो देखो, आज लगता है गौरी का दिमाग खराब हो गया है। ये उल्टी उड़ रही है, इसकी पूंछ ऊपर है। हा 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 हा। और ये क्या देख रहा हूँ? गौरी की पूंछ ऊपर है और सर नीचे है। लगता है गौरी का दिमाग सठिया गया है। वो परी तो किसी को नजर नहीं आ रही थी, बस उल्टी लटकी हुई गौरी कभी ही नजर आ रही थी। इसी तरह वो परी गौरी को उसके घर तक छोड़कर आती है। जंगल में अब ठंड ज्यादा पड़ने लग गई थी। रात में बर्फ आती और दिन में सारा दिन धुंध रहती थी। सूरज निकलने का नाम ही नहीं लेता था। मम्मा, लगता है जंगल के किसी पक्षी ने भोजन इकट्ठा नहीं किया है। कुकू बेटा, सर्दियाँ इतनी अचानक से पड़ गई हैं, किसी पक्षी को मोहलत ही नहीं मिली कि वो भोजन इकट्ठा कर सके। पर मम्मा, हमें तो चिंता की जरूरत नहीं है। वो परी दोस्त हमें सारा भोजन देगी। जितना खाएंगे हमें पेट भर के देगी। फिर जग्गू अपनी परी दोस्त से बहुत सारा भोजन लेता है और जंगल के सारे पक्षियों में वो भोजन बांट देता है। कुकू बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा किया है। मेरे बेटे को भी भूख लगी हुई थी। कोई बात नहीं है मिट्ठू अंकल, मेरी दोस्त परी मेरी बहुत मदद करती है। फिर एक दिन जग्गू और गौरी भी भूख के मारे रानो चिड़िया के घर आते हैं। कुकू बेटा, क्या हमें भी थोड़ा बहुत भोजन मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं गौरी आंटी, आपके लिए भी भोजन रखा है मैंने। फिर कुकू गौरी और जग्गू को भी भोजन दे देता है। इसी तरह वो जंगल के सारे पक्षी एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू ने लव मैरिज की थी, जिस वजह से रानो की सास ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। तब से वे दोनों अलग एक घर में रहते थे। लेकिन अचानक से कुछ दिनों बाद एक चील उसके पति पर हमला कर देता है, जिस वजह से उसके पति की मौत हो जाती है और वह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि जंगल में बाढ़ आ जाती है और पक्षियों के घर डूबने लगते हैं। तेज बारिश की वजह से रानो का घर भी टूट जाता है
तब रानो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी सास के घर आती है, लेकिन उसकी सास तो उसे देखकर दरवाजा भी नहीं खोलती। माँ जी, दरवाजा खोलिए प्लीज। माँ जी, हमें कुछ दिनों के लिए अपने घर में रख लीजिए, हमारा घर इस तेज बारिश में टूट गया है। माँ जी, प्लीज दरवाजा खोलिए। तभी अंदर से एक आवाज आती है, देखो रानो, तू चुपचाप यहाँ से चली जा, मेरा दरवाजा मत बजा, मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या मुझे खाने आई है? चल निकल जा यहाँ से, कल मुही कहीं की। माँ जी, ज्यादा नहीं तो सिर्फ आज के लिए हमें अपने घर में रख लीजिए। माँ जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं और जंगल में बहुत पानी भी भरा है। प्लीज माँ जी, हमें आज के लिए अपने घर में रख लीजिए। नहीं रानो, बिल्कुल नहीं, मैं तुझे अपने घर में नहीं आने दूंगी। अगर तूने मेरे घर के अंदर आकर चोरी कर ली तो चोरनी कहीं की, चली जा यहाँ से अपने बच्चों के साथ, फिर दोबारा अपना चेहरा मुझे मत दिखाइए। माँ जी प्लीज, आप हमें अपने घर के अंदर रख लो। और आप ऐसा क्यों कह रही हो कि हम चोरी करेंगे? हम आपके घर पर क्यों चोरी करेंगे? चलो, आप मुझे नहीं तो अपने इन छोटे छोटे बच्चों को ही रख लो। रानो, अब बहुत हो गया, तू चुपचाप अपने इन बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा। अगर तू नहीं गई तो मैं तुझे धक्का मार कर यहाँ से भगा दूंगी। और वैसे भी हमारा तुझसे कोई नाता नहीं जो मैं तुझे अपने घर में रख लूँ, इसलिए तू चली जा। मेरा ज्यादा दिमाग मत पका, बहुत हो गया है तेरा नाटक। रानो चिड़िया अपनी सास से बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन उसकी सास का उसकी बातों पर कोई असर नहीं पड़ता और वह ना ही उसे और ना ही उसके बच्चों को घर के अंदर बुलाती है। तभी यह देखकर उसका छोटा बेटा कहता है, माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? यहाँ तो कितनी तेज बारिश हो रही है। माँ, मेरे बेटे, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, याद आया, मैंने आज सुबह लाडो की बातें सुनी थी। वो कह रही थी कि दूसरे जंगल में बारिश नहीं हो रही है, तो हम ऐसा करते हैं कि दूसरे जंगल चलते हैं, क्योंकि अब हमारे पास वहाँ जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। मम्मा, क्यों ना हम इस जंगल में किसी पेड़ के नीचे रहें? नहीं कुकू बेटा, अगर ऐसे हम रहेंगे तो जंगल के पक्षी हमें नहीं रहने देंगे, वो हमें ताने देंगे, इसलिए हमें यहाँ से दूर जाना होगा। और वैसे भी भगवान ने जो हमारे नसीब में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। फिर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाती है। वहाँ पहुँचकर वो तीनों देखते हैं कि वहाँ खाने के लिए पेड़ों पर बहुत से फल लगे हुए थे। मम्मा, अब तो यहाँ आराम से रह सकते हैं और हमें खाने की भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन पेड़ों पर तरह तरह के मीठे फल लगे हुए हैं। हम इन्हें खाकर अपना पेट भी भर लेंगे और हम आराम से रहेंगे। हाँ माँ, गुड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। और तो और इस जंगल में बाढ़ का पानी भी नहीं आ सकता है। यहाँ के पेड़ की ठंडी हवा इतनी प्यारी लग रही है। माँ, अच्छा हुआ कि उस जंगल में बाढ़ आ गई, कम से कम हम इतने अच्छे जंगल में तो आ गए। अब हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। बेटा, बाढ़ आना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बाढ़ में तो जान और माल दोनों का ही नुकसान होता है। अच्छा ही हुआ कि हम इस जंगल में आ गए, नहीं तो हम जिंदा नहीं बचते। लेकिन हमें यहाँ रहने के लिए एक घर भी बनाना होगा, क्योंकि इस जंगल में जंगली जानवर भी रहते होंगे, कहीं वह हमें खा न ले। इसलिए मामा, हम घर बनाएंगे। इससे बेटा, हम लकड़ी और घास फूस के बगैर से अपना घर बना लेंगे। हाँ माँ, मैं अभी पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ता हूँ। नहीं मेरे बच्चे, पेड़ में तो जान होती है और हम उन्हीं की वजह से जीवित रह पाते हैं और सांस भी लेते हैं, और हमें वही खाने के लिए फल देते हैं। तो हमें ऐसे कभी नहीं काटना या तोड़ना चाहिए, यह बात बहुत गलत होती है। बेटा, हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढूंढेंगे और उन्हीं से अपना घर बनाएंगे। इस जंगल में हमें बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों की मदद से लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगती है और कुक्कू भी नदी की तरफ घास लेने चला जाता है। तब रानो उसे आवाज लगाकर कहती है, कुक्कू बेटा, ओ मेरे कुक्कू बेटा, तुम वहाँ अकेले मत जाओ। पहले हम लकड़ियों से घर बना लेते हैं, फिर बाद में हम दोनों साथ जाएंगे घास लेने। लेकिन कुक्कू तो अपनी मम्मा की बात सुनता ही नहीं है, वह अकेले ही नदी की तरफ चला जाता है। तभी वह जोर से चिल्लाने लगता है, मम्मा जल्दी आओ, मम्मा जल्दी आओ।
फिर रानो चिड़िया और गुड़िया जल्दी से कुक्कू के पास आते हैं। क्या हुआ कुक्कू बेटा, तुम ऐसे जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ जल्दी बताओ। माँ मुझे एक जहरीले सांप ने काट लिया है। यह बात सुनकर तो गुड़िया और रानो चिड़िया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी कुक्कू यह बात कहकर बेहोश हो जाता है। कुक्कू मेरे भाई, तुम्हें क्या हुआ? उठ जाओ मेरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? कुक्कू मेरे बेटे उठ जाओ। क्या हुआ मेरे बेटे? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? पहले तो आपने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, फिर घर मेरा। अब मेरा बेटा, ऐसा मत करो मेरे बेटे को मुझे वापस कर दो। मैं आपसे विनती करती हूँ। तभी वहाँ लगे गुलाब के फूल से आवाज आती है। रानो, मैं एक जादुई गुलाब हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम अपने बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में समझा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बेटे को दोबारा जिंदा कर रहा हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? रानो, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। तुम जो कुछ भी सुन रही हो सब कुछ सच में। मैं अभी तुम्हारे बेटे को जिंदा कर देता हूँ और तुम्हारे सामने जादुई गुलाब का एक घर भी बना देता हूँ। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो और तुम जैसा घर तुम सोचोगी ठीक वैसा ही घर तुम्हारे सामने बनकर तैयार हो जाएगा। फिर रानो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वह आंखें बंद करके जैसा अपने मन में घर सोचती है, वहाँ वैसा ही एक जादुई गुलाब का सुंदर सा बनकर घर तैयार हो जाता है। वो घर दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था और फिर कुक्कू भी ठीक हो जाता है। माँ और गुड़िया दीदी, आप दोनों ये क्या कर रहे हो? कुक्कू मेरा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो ना मेरे बेटे? माँ, मुझे क्या हुआ था? मैं तो बस सोया हुआ था। कि माँ, इतनी ही देर में आपने इतना सुंदर घर बना लिया। कौन सा घर बेटा? फिर जैसे ही रानो सामने की तरफ देखती है तो वहाँ एक सुंदर और विशाल जादुई गुलाब का घर दिखाई देता है। जैसा रानो ने सोचा था वैसा ही घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर रानो अपनी गुड़िया और अपने कुक्कू के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। रानो चिड़िया गर्मियाँ बिताने अपने भाई के घर गई थी। वहाँ का जंगल हरा भरा था। गुड़िया तो गर्मी की इस कड़क मौसम में इतनी हरियाली देखकर हैरान थी। मम्मा, मामा का जंगल देखकर बिल्कुल नहीं लगता यहाँ जरा सी भी गर्मी पड़ती होगी। गुड़िया बेटा, तभी तो आए हैं हम यहाँ पर। यहाँ हर मौसम बरसात होती है। आप जल्दी जल्दी चलो, हो सकता है घर पहुँचने से पहले ही बारिश शुरू हो जाए। फिर भी दोनों जल्दी जल्दी उड़ती हैं और अपने भैया के घर पहुंच जाती हैं। मामा की पत्नी तो बहुत गुस्से वाली थी। वो रानो चिड़िया का अपने घर पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। चंदू जी, कह देना अपनी बहन से यहाँ ज्यादा दिन ना रुके और सोचे भी ना रुकने का। इस बारिश में मैं पहले से ही बहुत परेशान रहती हूँ, समझ रहे हो ना? ठीक है, कह दूंगा, लेकिन अभी तो उसके पास जाओ और बैठो, वो अभी अभी ही आई है। फिर रानो का भाई उन दोनों को खाने के लिए तरबूज लाता है। वो दोनों माँ बेटी तरबूज खाते हैं। मामा जी, हमारे जंगल में तो आग बरस रही है। आग, गरम गरम लू चल रही है, इसीलिए हम गर्मी बिताने यहाँ आए हुए हैं। मामा, यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है। हाँ भाई, जब से छुट्टियाँ पड़ी हैं, गुड़िया जिद करे जा रही थी। अब तो आप खुश हो ना? अब हम बुरी गर्मी आराम से बिताएंगे। मामा अपनी पत्नी से बहुत डरता था। वो 1-2 दिन तो कुछ भी नहीं बोलता, मगर तीसरे दिन उसकी पत्नी उसे रानो के पास भेजती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ छत पर बैठी हुई थी और हल्की हल्की बूंदें भी देख रही थी। देखिए चंदू जी, मुझसे बारिश के मौसम में इसकी खातिरदारी नहीं होती। आप बोल दें ये अपने घर चली जाए, आखिर हमारे भी तो खर्चे हैं। क्या रानो, 2-4 ही दिन तो आई है, ये रह लेने दो। मैंने कहा ना, अभी जाकर बोल के आओ, वरना मैं चली जाऊंगी। रहना तुम अपनी बहन के साथ। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर रानो का भाई उसके पास जाता है और बात को घुमाते हुए उन्हें जाने को बोलता है। रानो बहन, तुम्हारी भाभी अकेली है, वो हम सबका खाना नहीं बना पा रही है और वो सही से काम भी नहीं संभाल पा रही है। आपको अपने घर जाना चाहिए। ऐसे बोलकर गुड़िया का मामा वहाँ से चला जाता है।
मम्मा, क्या हमें फिर से गर्मी के जंगल में जाना होगा? क्या हम और नहीं रह सकते यहाँ पे? नहीं नहीं गुड़िया, मैं सामान लाती हूँ। अब हमें निकलना ही होगा। आप भी अपना सारा सामान बांध लें। नहीं नहीं माँ, हम यही रहेंगे। यहाँ कितना सुकून है मम्मा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो मामा के घर ही रहूंगी। आप अकेले चले जाओ, मैं मामा के पास ही रहूंगी। गुड़िया बेटी, जब मामा की शादी नहीं हुई थी तब अलग बात थी, लेकिन अब हम यहाँ और नहीं रुक सके हैं। आप जल्दी जल्दी तैयारी करें। ऐसे मम्मा बेटी अपना सामान बांधती हैं और रानो चिड़िया अपनी भाभी से बोलती है, अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। रानो की भाभी तो मुंह फेर लेती है। उसका भाई उन्हें बाहर तक छोड़ने जाता है। वो गुड़िया को पैसे देने के लिए अपना पर्स निकालता है। गुड़िया बेटा, मेरा पर्स अंदर ही रह गया है, मैं अभी लाता हूँ और अपनी नन्ही गुड़िया को विदा देता हूँ। रहने दो भाई, कोई बात नहीं, बस अपना प्यार बनाए रखना, इतना ही काफी है। अब मैं चलती हूँ, वरना रात हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, खाली हाथ कैसे जा सकती हो? मैं अभी अपना पर्स लाता हूँ। रानो का भाई घर के अंदर जाता है और अपना पर्स ढूंढता है, लेकिन पर्स तो उसकी पत्नी के पास था और उसके घर आने से साफ साफ मना कर देती है। कर लिया तुमने अपनी बहन को फोन? अब रुको, मैं करता हूँ अपनी बहन को, और देखना वो जरूर आएगी, चाहे घर में कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, तुम देखना। ऐसी बात करके वो रानो को फोन मिलाता है। रानो अपनी भाभी की यह बात सुनकर घबरा जाती है। वो सुबह होते ही उसके जंगल पहुंच जाती है। भाभी, आप ठीक तो हो ना? ऐसी हालत में ध्यान रखना चाहिए था। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? रानो की भाभी तो बहुत शर्मिंदा थी, वो कुछ नहीं बोल पाती। भैया, मैं यह कुछ रुपए लाई हूँ, मेरे पास रखे थे, इन्हें संभाल के रख लो, जब जरूरत पड़ी तो काम आएंगे आपको। चिड़िया की यह बात सुनकर उसका भाई भी बहुत शर्मिंदा था। वो उससे माफी मांगता है। रानो बहन, मुझे माफ कर दो, जो पारो के कहने पर मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया और इसकी बात मानी। रानो दीदी, मुझे भी माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। अरे अरे अरे, मैं आपसे नाराज कब थी जो माफ कर दूं? भला अपनों से भी कोई नाराज होता है क्या? थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती रहती है, मैं तो ये सब कब भूल चुकी हूँ। चलो अब मैं आप सबके लिए खाना बनाती हूँ। बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। छोटी चिड़िया ने तो बारिशों की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने पक्का घर भी बना लिया था और ढेर सारा भोजन भी जमा कर लिया था। कालू, गर्मी तो हमने जहाँ तहाँ मजे से काट ली, अब इन बारिशों के दिनों में क्या होगा? क्या मतलब है गोरी? बारिशों में तो नहाना मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं ये बारिश क्यों नहीं होने दे रही हो। आसमान तो काले बादलों से भरा पड़ा है। कालू कौवे ने ऐसा बोला ही था कि तभी चारों ओर बारिश होने लगती है। गौरी कौवी घर के अंदर चली जाती है, लेकिन कालू कौवा तो बारिश में उछल उछल कर नहाता है। गोरी जी, अरे ओ गोरी जी, तुम भी आओ ना बारिश में नहाने। अरे बारिश में नहाने का मजा ही कुछ अलग है ना। अरे ना, ऐसा मजा झील में ना जो बारिश में है। ना कालू जी, तुम ही नहाओ बारिश में, मुझे नहीं भीगना, मुझे खाना खाना है। बारिश में कालू कौवा तो खूब मौज मस्ती करता है, लेकिन गौरी कौवी तो बहुत तेज भूख लगी थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। मैं क्या खाकर पेट भरूं? घर में भोजन का एक दाना नहीं है और इस पागल कालू को तो नहाने की पड़ी है। अब मुझे ही भोजन की बंदोबस्त करना होगा। फिर गौरी कौवी खिड़की के चारों तरफ देखती है। मिट्ठू तोता अपने घर में दाना खा रहा था। तभी गौरी को एक शैतानी सोच समझ में आती है। वो कालू कौवे के पास जाती है। कालू, मिट्ठू तोता अपने घर में बैठा दाना खा रहा है, तुम जाकर उससे बात करो और मैं उसी समय खिड़की के रास्ते सारा दाना चुरा कर लाऊंगी। अरे वाह, आइडिया तो अच्छा है और मिट्ठू तोते को पता भी नहीं चलेगा। फिर कालू कौवा उड़ता हुआ मिट्ठू तोते का दरवाजा खटखटाता है। पता नहीं ये खाने के समय कौन आया है, चैन से खाने भी नहीं देते। मिट्ठू, दरवाजा खोलने में बड़ी देर क्यों लगा रही हो? मैं भोजन खा रहा था, बोलो कैसे आना हुआ, वो भी इतनी तेज बारिश में।
दोस्त मिट्ठू, अकेले अकेले नहाने में मजा नहीं आ रहा था, सोचा तुम्हें भी बुला लूं। चलो हम दोनों नहाते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं नहाना बारिश में, मैं बीमार हो जाता हूँ। ऐसे कालू कौवा मिट्ठू से बातें कर ही रहा था, तभी गौरी कौवी खिड़की के रास्ते मिट्ठू की प्लेट लेकर भाग जाती है। और जब मिट्ठू वापस आता है, अरे अरे अरे, मेरी प्लेट कहाँ गई? मैंने तो यहीं रखी थी। बेचारा मिट्ठू पूरे घर में अपनी प्लेट ढूंढता है, लेकिन खाने की प्लेट उसे कहीं नहीं मिलती। इधर कालू और गौरी मजे से मिट्ठू का दाना खा रहे थे। मजा आ गया हंस तो, कैसे तोते का खाना खाकर। आज तोते को उल्लू बनाया, हाँ, और हम लोग उसका खाना आज मजे से खाएंगे। कालू अब हर दिन ऐसा ही किया करेंगे और इस तरह से हमें भोजन ढूंढने की कोई भी चिंता नहीं। फिर दूसरे दिन भी गौरी कौवी मिट्ठू तोते के घर की तरफ देख रही थी कि वो कब भोजन खाने बैठेगा। आज तो गरम गरम पुलाव खाकर मजा ही आ जाएगा। कल तो कोई दुष्ट मेरा सारा खाना लेकर गया था, लेकिन आज खिड़की बंद करके खाऊंगा और किसी को नहीं आने दूंगा। ऐसे सोचकर तोता खिड़की दरवाजे बंद कर लेता है और खाना खाकर खिड़की खोल भी देता है। सुबह से शाम हो जाती है। गौरी कालू तो भूख के बैठे थे। कालू, ना जाने आज ये मिट्ठू कब भोजन खाएगा, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं। गौरी, लगता है आज मिट्ठू के घर दाना खत्म हो गया है, इसीलिए वो भी भूखा ही होगा। कालू, मेरे पास एक आइडिया है जिसे हम चिड़िया का भोजन चुरा सकते हैं। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, क्या आइडिया है? मुझे बहुत भूख लगी है। फिर गौरी कालू को अपना सारा प्लान बता देती है। कालू चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, ओ चिड़िया बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो। कालू भैया, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी में क्यों हो? चिड़िया बहन, किसान की पत्नी भर भर के दाना बांट रही है। मैं तो कई बार ले आया हूँ और लेने जा रहा हूँ, सोचा तुम्हें भी बता दूँ। कालू भैया, मेरे पास तो भोजन पहले से ही जमा है, इसलिए आप ही लाएं। अरे चिड़िया बहन, ये क्या बात हुई? माना आपके पास दाना जमा है, मगर किसान की पत्नी से ले लो, भूखों को ही खिला देना। कौन सा मेहनत से ढूंढना पड़ेगा, बस जाना और आना ही तो है। रानो चिड़िया को कालू की बात ठीक लगती है और वो उसके साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी चिड़िया के घर आती है। कुक्कू बेटे, आपकी माँ ने बुलाया है। उनका दाने का वजन बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए तुम्हारी माँ से उठ नहीं रहा। अब जल्दी करो, किसान के खेत में चले जाओ और अपनी माँ की मदद करो। ना बोलकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कुक्कू भी तेज उड़ता हुआ किसान के खेत की तरफ जाता है। तब गौरी कौवी पीछे से चिड़िया के घर में घुस जाती है और सारा भोजन चुरा कर भाग जाती है।